नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जो लेखन कौशल के अंतर्गत बात कर रहे थे, लेखन कौशल की हमारी जो है कि प्रमुख 3 विधियों में और 3 विधियां कौन कौन सी हैं वो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अनुलेख विधि है। अनुलेख विधि को अपन अनुकरण विधि कहते हैं। दोस्तों, अनुलेख का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अध्यापक ने होमवर्क दे दिया और ब्लॉक ब्लॉक बने हुए आते हैं, ऐसी एक कॉपी आती है। तो ब्लॉक वाली कॉपी में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे लिए होमवर्क मिला है, चाहे वो अंग्रेजी की सुलेख हो, चाहे संस्कृत के कुछ शब्द लिखे हुए हो, चाहे हिंदी की कोई सुलेख लिखी हुई हो दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक वाइज ब्लॉक में ही लिखते चले जाते हैं। और लेखन को सुंदर बनाने का सबसे उत्तम साधन होता है। लेखन कौशल में उत्तमता लाने के लिए, लेखन कौशल को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये जो विधि है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, बात करें अनुलेख विधि। अनुलेख विधि जो है वो लेखन को उत्तम बनाने, लेखन को उत्तम बनाने की श्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखना दोस्तों। लेखन को या लेख जो है हमारा उसको उत्तम बनाना है तो निश्चित रूप से हमें ये विधि प्रयोग में लानी पड़ेगी। दोस्तों, अध्यापक जो है वो श्यामपट्ट या अभ्यास पुस्तिका में लिखता है, उसको अपन कॉपी करते हैं। तो ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा लिखित, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट या अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका में लिखे हुए अंश का छात्र अनुकरण करते हैं, छात्र अनुकरण करते हैं। यानी अनुलेख का मतलब देख करके लिखना, अनुकरण का मतलब देख करके अनुकरण करना। तो ये इस विधि का मतलब सीधा सीधा अर्थ निकल के आ गया। दोस्तों, अब अनुलेख करने के लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हो जाती है कई बार। तो मुद्रित पुस्तिकाओं के द्वारा भी यह विधि संपन्न होती है। यह विधि संपन्न होती है। दोस्तों, मुद्रित पुस्तिकाओं के माध्यम से भी इस विधि को संपन्न बनाया जा सकता है। अगली जो विधि है वो है प्रतिलेख विधि। बात करें तो लेखन की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है, जैसा कि मैंने लिखा है। प्रतिलेख विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों बोलते हैं दोस्तों? इसमें क्या होता है, पुस्तक या पत्रिका में जो भी अंश लिखा होता है, प्रतिदिन उसमें अपन को क्या है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में अभ्यास करना होता है। अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखकर अभ्यास करना होता है। तो डेली के डेली हम लोग लेख को लिखेंगे, उसको जो को त्यों कॉपी करेंगे। तो ये जो लेखन का एक जो प्रकार है वो प्रतिलेख लेखन आपका कहलाता है। कि अभ्यास पुस्तिका हुई, चाहे कोई मासिक पत्रिका हुई, उसमें निर्दिष्ट अंश जो है उसको प्रतिदिन अपनी पुस्तिका में लिखना प्रतिलेख कहलाता है। दोस्तों, विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाता है छात्र जो है। दोस्तों, यहाँ से उचित दूरी के साथ पदों के मध्य जो उचित दूरी है उसको मेंटेन करना सीख जाता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत भी हम बात करेंगे प्रतिलेख में। देखिए क्या होता है। नंबर दूसरा, प्रतिलेख विधि। तो प्रतिलेख विधि को देखिए आप, पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तिका इत्यादि के किसी अंश को प्रतिदिन लिखकर अभ्यास करना, प्रतिदिन देखकर लिखना और अभ्यास करना।
प्रतिदिन देखकर लिखना एवं निरंतर अभ्यास करना, प्रतिलेख का मतलब हो गया लेख के बदले लेख, यानी कि लेख लिखा हुआ है पत्रिका में, समाचार पत्र में, पुस्तिका में, उसको हमें देखना है प्रतिदिन, रोजाना एक नियम बना लेना है, रोजाना लिखना है, देख करके लिखना और निरंतर अभ्यास करना, ये प्रतिलेख विधि के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। अब इसमें छात्र के सामने जो है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका छात्र विकास कर पाता है, तो नंबर 1 विराम चिन्हों का विकास, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सीख जाता है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सीखता है, छात्र विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सीखता है। दोस्तों बात करें विराम चिन्हों के साथ साथ जो है छात्र शब्दों के मध्य उचित दूरी, बात करें शब्दों के मध्य उचित दूरी बनाना सीखता है, उचित दूरी बनाना सीखता है। दोस्तों अगली बात करेंगे हम लोग इसी श्रृंखला में, तो बात करें कि शब्दों का संशोधन जो है वो भी निश्चित रूप से कौन करवाएगा, अध्यापक करवाएगा अगर कोई शब्द में कमी आ रही है तो, और पद लेखन का अभ्यास भी जो है करवाता है कौन, अध्यापक, तो पद लेखन का अभ्यास करना भी सीखता है, पद लेखन का अभ्यास करना भी सीखता है। और दोस्तों अंतिम बात को हम लोग कहेंगे आपसे कि प्रतिलेख विधि को अपन सुंदर लेख विधि या सुलेख विधि भी कहते हैं, तो इस विधि को अपन सुंदर लेख विधि या सुलेख विधि भी कहते हैं। दोस्तों अगली जो विधि है वो हमारी होती है नंबर 3, तीसरे नंबर की विधि, जिसका नाम है दोस्तों क्या, तीसरे नंबर की विधि को श्रुतलेख विधि कहते हैं। तो श्रुतलेख विधि भी क्या है देखिए, श्रुतलेख विधि श्रुतलेख विधि में दोस्तों अध्यापक जो है वो पदों या वाक्यों जो भी आपको बोलेगा उनको छात्रों से लिखवाएगा बोल बोलकर। तो बात निकल के आती है क्या कि इस विधि में पद या वाक्यों अध्यापक उच्चारण करता है, और छात्र सुनकर लेखन कार्य करता है, यानी कि पद और वाक्यों को अध्यापक उच्चारण करेगा और छात्र उनको सुनकर के लेखन कार्य करता है। ये इस विधि की जो है कि क्या होता है, क्या है दोस्तों, खास बात मान के चलिए कि ये खास बात है इस विधि की। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें स्मरण शक्ति का विकास भी होगा, सुनेगा तो बार बार कोई चीज को, और सुंदर लेख के साथ साथ शीघ्र लेखन का भी अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए स्मरण शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास होगा। दोस्तों बात करेंगे आगे लेखन कार्य में शीघ्रता, लेखन में शीघ्रता करना
सीख जाएगा। लेखन में शीघ्रता करना भी सीख जाता है दोस्तों इसके द्वारा। और बात करें इस विधि में छात्र की बैठक व्यवस्था श्रुतलेख विधि से छात्र की बैठक व्यवस्था श्रुतलेख विधि में उसकी बैठक व्यवस्था के बारे में पता लगाया जाता है कि बैठक व्यवस्था किस प्रकार से कर रहा है दोस्तों। छात्र की बैठक व्यवस्था को प्लस लेखनी ग्रहण करने की व्यवस्था और लेखनी ग्रहण करने की व्यवस्था सीखता है। छात्र को बैठाना कैसे है, सुंदर लेख छात्र कैसे लिख सकता है सुन करके, तो उसके बैठने पर जो है कि उसको पद्मासन अवस्था में बैठना सिखाया जाता है। बात करें तो उसके लिए कैसे लेखनी पकड़ी जाती है, कौन से हाथ में कितने एंगल पे उसको जो है कि पकड़ा जाएगा, तो उसको भी जो है कि अध्यापक सिखाता है दोस्तों। तो और बात करें अध्यापक की उच्चारण रीति जो है उसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अध्यापक द्वारा उच्चारण रीति या उच्चारण शैली पर बल दिया जाता है। दोस्तों ये आपका श्रुतलेख हो गया। अब बात करें एक हमारा लास्ट एंड फाइनल एक लेख और आपको पूछा जाता है सुलेख। दोस्तों ऊपर की जो तीन विधियां पढ़ाई हैं वो तो लेखन की क्या होगी, विधियां होगी, और सुलेख जो है वो लेखन का एक क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषता हो गई। सुलेख का मतलब लेखन की विशेषता को अपन सुलेख बोलते हैं। तो सुलेख का मतलब है यह लेखन कौशल की विधि नहीं है बल्कि सुलेख लेखन की विशेषता होती है। सुलेख का मतलब होता है सु प्लस लेख, यानी कि सोवनम लेखम इति सुलेख। सुलेखम अपन कह सकते हैं इसको, सोवनम लेखम इति सुलेखम। बात करें सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके में इसको इसका अर्थ निकालना है तो क्या हो जाएगा, सोवने लेख इति सुलेख। अर्थात सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं। तो ध्यान रखना सुलेख का मतलब हो गया ये लेखन कौशल की क्या नहीं है, विधि नहीं है, बल्कि सुलेख लेखन की विशेषता होती है। और सुलेख का मतलब होता है क्या, सोवनम लेखम इति सुलेखम, सोवने लेख इति सुलेख है। मित्रों ये आपको मैंने तीनों लगभग
लगभग जो है कि विधियां आपको क्लियर कर दी हैं और सुलेख जो है इसकी विशेषता भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ तक आप इसको समझ सकते हैं। लेखन कौशल के संदर्भ में जो बातें आपसे मैं कर सकता था वो मैंने करी है दोस्तों। अब इसके विकास के उपाय क्या हो सकते हैं वो भी हम आपको सिखा देते हैं एक बार। लेखन कौशल के विकास के उपाय। लेखन कौशल के विकास के उपाय दोस्तों, यहाँ पर लेखन कौशल में अध्यापक यदि उसका विकास करना चाहता है तो सबसे ज्यादा श्यामपट्ट का प्रयोग करना सिखाए। पहली बात आती है सबसे ज्यादा श्यामपट्ट का प्रयोग। लेखन कौशल में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करना सीखा जाएगा? श्यामपट्ट का। लेखन कौशल में अध्यापक द्वारा अधिकाधिक श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिकाधिक श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों श्यामपट्ट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए। बात करें गृह कार्य देकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो दूसरी बात करें गृह कार्य देकर, गृह कार्य देकर भी विकास किया जा सकता है। तीसरी बात करें दोस्तों गृह कार्य से भी इसका विकास संभव हो सकता है। बात करें तो अन्य किसी विषय पर लिखने की, जैसे निबंध प्रतियोगिता, निबंध इत्यादि लिखवाकर अन्य विषयों के लेख लिखवाकर लिखकर इसका विकास किया जा सकता है। अन्य विषयों के लेख लिखकर। दोस्तों अगला जो बिंदु है इसमें अगला बिंदु क्या हो सकता है? जैसे बात करें पत्र पत्रिकाएं होती हैं, संस्कृति कथा आदि के जो है अनुभव, जैसे कि बात करें जीवन वृत्त, जीवनी आत्मकथा, जीवनी हो गई किसी की, आत्मकथा हो गई दोस्तों। बात करें स्वयं के जीवन के अनुभव, यात्रा वृतांत, स्वयं के अनुभव, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन इत्यादि द्वारा लेखन का विकास किया जा सकता है। लेखन कौशल का विकास संभव है। विकास संभव है। दोस्तों आगे बात करें अगला जो बिंदु है उसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि छात्र और मित्रों के बीच संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार। तो संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार करके, संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार करके भी लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मित्रों लेखन के संबंध में विकास के उपाय आपको मैंने डिस्कस किए हैं।
अभी हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बात और जोड़ने वाले हैं। जैसे हमने चारों भाषाई कौशल आपको पढ़ाए, चारों भाषाई कौशलों के संदर्भ में कुछ तार्किक प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे बात करें तो कि इनका क्रम क्या होता है, लेखन कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, भाषण कौशल का क्रम क्या है। तो इन क्रमों को लेकर मैं कुछ सवाल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और बात करें तो इनमें अमूर्त और मूर्त कौन कौन से हैं, ये भी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, चत्वारी भाषाई कौशलानी, चत्वारी भाषाई कौशलानी। बात करें तो प्रश्न है द्वौ अमूर्त कौशलों की अमूर्त कौशल की बात करी जा रही है। तो अमूर्त कौशल दोस्तों कौन कौन से होंगे? नंबर 1 श्रवणम, नंबर 2 भाषणम। ये दोनों अमूर्त कौशल हैं दोस्तों। प्रश्न किया जाए द्वौ मूर्त कौशलों के, मूर्त कौशलों के, ये प्रश्न है। तो मूर्त कौशल कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 पठन और लेखन, पठनम लेखनम। ये अमूर्त कौशल हो गए, ये मूर्त कौशल हो गए। दोस्तों अब इनके स्वरूप की बात करें तो ये दोनों जो हैं श्रवण और भाषण, ये दोनों कैसे हैं? इनका स्वरूप मौखिक होता है, इनका स्वरूप मौखिकम, यानी कि मौखिक होता है, मौखिकम स्वरूपम। और दोस्तों इन दोनों का जो स्वरूप है वो है लिखितम स्वरूपम। इनका मौखिक स्वरूप, इनका लिखित स्वरूप। दोस्तों विज्ञान के संबंध में बात करें तो ये दोनों मैंने पहले भी आपको डिस्कस किए हैं। ये दोनों जो है वो किस विज्ञान से संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। और ध्वनि विज्ञान से संबंध रखेंगे तो इसको इनपुट, इसको आउटपुट। बात करेंगे तो श्रवणम को बोलेंगे अपन क्या? इनपुट। और भाषणम को बोलेंगे क्या अपन? आउटपुट। दोस्तों बात करें इनके लिए, वैसे ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है तो ये आपके लिपि विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। और लिपि विज्ञान से यदि इनका संबंध है दोस्तों तो इनको अपन नाम देंगे क्या? पठनम लेखनम, पठनम लेखनम। दोस्तों पठनम का मतलब हो गया इनपुट और लेखनम का मतलब हो गया आउटपुट। ये आपको जानकारी जो है याद रखनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके संदर्भ में कुछ अन्य चर्चा है जो कि अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपको। तब तक आप ये क्लासेस देखते रहिए, इनका आनंद उठाते रहिए। अब जो है कि हमारे पास देखिए दोस्तों, बात करें सबसे पहले व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण और कथा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, ये आपके जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हमने चारों भाषाई कौशल आपको बता दिए हैं। दोस्तों शिक्षण विधियों की जब बात आती है तो लगभग सारी शिक्षण विधियां हमारी संपन्न हैं। अब बात आएगी कि शिक्षण विधियों में जो प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन प्रश्न, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रवाह कौशल क्या होता है दोस्तों, अन्वेषण कौशल क्या होता है, अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या होते हैं, ऐसी कुछ अन्य विशेष जानकारियां और हैं जो हम अगली क्लास में आपको देने वाले हैं। देखते रहिए अवस्थी कंपटीशन क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।